तो आज जो है वो हम वीडियो बना रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.1 का पांचवा सवाल। पांचवा सवाल 4 हम पहले बना चुके हैं, वो ये है एफ ऑफ एक्स बराबर है साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं इसको डायरेक्टली करूँ तो हमें पता है कि मैं अगर इसको डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव बनाऊँ तो 2 आ जाएगा आगे, 2 को मैं आगे ले आऊँगा और साइन एक्स वैसे का वैसा, और फिर हम साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो है cos x। वो क्या है? cos x। अगर हमें इस फार्मूले के मुताबिक हल ना करना पड़े तो इस तरह अगर हम हल करें तो इसका ये जवाब है। लेकिन क्योंकि ये चाहता है कि भाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के थ्रू इसको हल करें, तो आइए जरा उस हिसाब से करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा f ऑफ x बराबर sin स्क्वायर x, ये हमें गिवन है f ऑफ x बराबर sin स्क्वायर x। अब मैं क्या करता हूँ, जहाँ जहाँ x है रिप्लेस करें x को a के साथ, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या लिखेंगे a। ठीक है, यानी पहले हमने sin स्क्वायर x लिखा, फिर sin स्क्वायर x लिखने के बाद जहाँ जहाँ पर x था वहाँ हमने रिप्लेस किया उसको किसके साथ? a के साथ। ठीक हो गया। आगे अगर हम इसको करें तो हमारे पास फार्मूला है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला। ये फार्मूला ये याद करने की भी जरूरत नहीं है, इतनी मर्तबा ये इस्तेमाल होगा कि हम आसानी इसको जो है वो कर सकेंगे। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a और x माइनस a, ये हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है। अब हमने और कुछ नहीं करना, जहां जहां f ऑफ x है वहां क्या लिखें? sin स्क्वायर x। जहां जहां f ऑफ a वहां क्या लिखें? sin स्क्वायर a। और नीचे हमने x माइनस a वैसे का वैसा, यानी f ऑफ x की जगह पर क्या लिखा? sin स्क्वायर x। f ऑफ a की जगह पर क्या लिखा? sin स्क्वायर a और x माइनस a वैसे का वैसा। अब ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तरह, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तरह फार्मूला आ गया जो बराबर है a प्लस b के और a माइनस b के। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ sin x प्लस sin a और sin x माइनस sin a, यानी इसी को अकॉर्डिंग टू फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के मैंने क्या लिखा? sin x प्लस sin a और sin x माइनस sin a। अब sin x प्लस sin a का तो हमारे पास फार्मूला नहीं है, लेकिन इसकी तरह हमारे पास फार्मूला है, वो क्या है? वो ये कि sin u माइनस sin v। ऐसे समझेंगे ये x है, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास a। ठीक है जी, sin x माइनस sin a की जगह पर हमने क्या लिखा है? sin u माइनस sin v किसके बराबर है? 2 cos u प्लस v अपॉन 2 sin u माइनस v अपॉन 2। तो हमने और कुछ नहीं किया, sin x और sin a वैसे का वैसा, sin x और माइनस sin a की जगह पर मैंने लिखा 2 cos x प्लस a अपॉन 2 और sin x माइनस a अपॉन 2 और नीचे x माइनस a वैसे का वैसा। अब हम क्या करते हैं कि ये जो x माइनस a है ये मैं चाहता हूं कि इसके नीचे आ जाए। क्यों इसके नीचे आ जाए? क्योंकि हमारे पास एक थ्योरम है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x बराबर किसके? 1। तो ये क्योंकि सारों को डिवाइड कर रहा था x माइनस a, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके नीचे आ जाए। तो x माइनस a यहां आ गया, यहां पर ये जो 2 था मल्टीप्लाई था, ये जो 2 था मल्टीप्लाई था, मैंने इसको यहां लेकर आ गया डिवाइड में। यानी मैं दोबारा समझा देता हूं, ये x माइनस में a सारों का डिवाइड हम कर रहा है, मैंने इसको सिर्फ इसके साथ डिवाइड किया, और ये जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था मैं उसको नीचे लेकर आ गया, तो ये यहाँ आकर डिवाइड आ गया। यानी ये 2 किसी और जगह से नहीं आया, ऊपर से मैं यहाँ लेकर आ गया। अब हमें पता है कि अगर x बराबर है a तो x माइनस a और डिवाइडेड बाय 2 किसके होंगे? 0 के। ये किस तरह होगा जरा देखें। अगर x बराबर है a के तो x माइनस a किसके बराबर होगा? 0 के। ठीक है, तो किस तरह होगा? क्योंकि x है a के तो a माइनस a और 2, तो a में से a चला जाएगा तो 0, और 0 को अगर हम 2 से डिवाइड भी करें तब भी क्या आएगा? 0। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है वो सवाल आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसी जगह पर अगर हम x टेंड्स टू a की जगह पर x माइनस a अपॉन 2 टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं। ये हमने इसलिए किया ताकि हम लिमिट अप्लाई कर सकें। मैंने क्या किया कि x टेंड्स टू a वाली लिमिट जो है यहाँ तक, इन दोनों के लिए मैंने ये लिमिट दे दी x टेंड्स टू a, और ये जो है sin x माइनस a और x माइनस a, इनके लिए मैंने लिमिट लगा दी x माइनस a अपॉन 2 इक्वल टू टेंड्स टू 0। ये इसलिए किया क्योंकि हमारे पास फार्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x किसके बराबर है? 1 के। तो ये पूरे का पूरा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा 1, और बाकी जो रकम है उसमें मैं क्या करता हूँ? अप्लाई लिमिट। तो ये पूरे के पूरी जो है रकम जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ गई? 1 के। ठीक है, तो
अब जो है यहाँ तक ये पूरे का पूरा हो गया 1 के बराबर, और ये जो हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस हिस्से में हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। इस लिमिट अप्लाई करने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखें, a रखें। तो sin x की जगह पर हो गया sin a, और sin a वैसे का वैसा, यहाँ पर x है तो वहाँ पर हमने a रखा। sin a और sin a को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2 sin a, ठीक हो गया। और a और a को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2a, तो 2 को 2 का बड़ा लगा एक मर्तबा, तो हमारे पास जो रकम बची वो क्या है, 2 sin a cos a। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर a है उसको रिप्लेस करें x के साथ। तो a को अगर मैं रिप्लेस करूँ x के साथ तो हमारा आंसर आ गया 2 sin x cos x। आप जरा यहाँ देखें, ये जो हमने शुरू में वहाँ किया है 2 sin x cos x वही आ गया। तो ये सिर्फ उसने कहा है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के थ्रू करें। अगर ये ऐसे ना कहे तो हम डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये सवाल हमारा हो गया। मैं अब दूसरा बनाता हूँ, तब तक आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद बीरभर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद बीरभर। तो आज हम जो है वो मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम कर रहे हैं। 5 हमारे हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि f ऑफ x बराबर क्या है, sec स्क्वायर x। अब इसी सवाल को हमने जो डेरिवेटिव करना है या डेरिवेशन करनी है वो करनी है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के लिए। तो आइए जरा देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के थ्रू। तो सॉल्यूशन लेट f ऑफ x बराबर है हमारे पास क्या, sec स्क्वायर x। अब हम क्या करेंगे कि जहां जहां x है उसको रिप्लेस करें a के साथ। तो रिप्लेस x बाय a, जहां x है तो वहां आ जाएगा a, जैसे f ऑफ x का तो अब हो गया f ऑफ a, जहां पर था sec स्क्वायर x तो अब हो गया sec स्क्वायर a। ठीक हो गया। अब हम करेंगे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला। फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला हमें याद करने की जरूरत नहीं, इतनी मर्तबा हमने रिपीट किया है कि हमें ये याद हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a f of x minus f of a और x minus a। अब जहां पर f of x है तो f of x हमारे पास क्या है, sec स्क्वायर x। तो f of x की जगह पर मैंने लिखा sec स्क्वायर x। जहां पर f of a है तो वहां हम लिखेंगे sec स्क्वायर a, क्योंकि f of a हमारे पास क्या है, sec स्क्वायर है। तो वही चीज f of x की जगह पर हमने लिखा sec स्क्वायर a और f of a की जगह पर हमने लिखा sec स्क्वायर a। अब हमें पता है कि sec थीटा बराबर है 1/cos थीटा। तो इसी तरह अगर ये स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये है कि sec स्क्वायर x जो होगा वो बराबर होगा 1/cos स्क्वायर x के। तो इसकी जगह sec स्क्वायर x की जगह पर मैंने क्या लिखा, 1/cos स्क्वायर x। और sec स्क्वायर a है तो इसकी जगह मैंने लिखा 1/cos स्क्वायर a। क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि sec थीटा बराबर है 1/cos थीटा। अब आए आगे मैंने क्या किया कि इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया, एलसीएम ली। इन दोनों की मैंने क्या ली, एलसीएम। एलसीएम अगर मैं इन दोनों की लूंगा तो क्या होगा, cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर a, यही होगा। ये जो x माइनस से नीचे था ऊपर आ गया, इसके साथ से ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो cos स्क्वायर x cos स्क्वायर और x माइनस a। अब यहां जरा देखें, cos स्क्वायर x का तो cos स्क्वायर x पर पड़ा लगेगा, बाकी क्या बचेगा, cos स्क्वायर a को ऊपर ले आए हम cos स्क्वायर a। इसी तरह cos स्क्वायर a का cos स्क्वायर a पर पड़ा लगा तो बाकी क्या बचा, cos स्क्वायर x को ऊपर ले आए हम cos स्क्वायर x को। अब यहां हम क्या करेंगे, टेकिंग माइनस कॉमन। क्यों हमने माइनस कॉमन लेना है, माइनस हम इसलिए कॉमन लेना चाहते हैं क्योंकि x इस तरफ आ जाए और ये यहां आ जाए। x यहां पर माइनस है तो ये अब हो जाएगा प्लस। तो मैं टेकिंग माइनस कॉमन भी यहां से लूंगा, और दूसरा अगर ये x यहां चला जाएगा तो अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर a प्लस b और a माइनस b। तो इस स्टेप को अगर हम लिखें तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ cos x प्लस cos a आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इसको अगर मैं यहाँ लिख भी दूं आपके लिए, आपकी आसानी के लिए, कि अगर मैंने यहाँ में से इनमें से अगर मैंने x कॉमन लिया तो ये जरा देख लें, टेकिंग माइनस कॉमन के बाद तो हमारे पास जो रकम आएगी वो इस तरह आएगी ना, लिमिट x टेंड्स टू a और ये माइनस। ठीक है, माइनस हमने कॉमन लिया, cos स्क्वायर a प्लस का था, अब ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो cos स्क्वायर a माइनस का।
cos स्क्वायर x माइनस का था, तो अब ये हो जाएगा प्लस का cos स्क्वायर x, और नीचे हमारे पास क्या है भाई, cos स्क्वायर x cos स्क्वायर a, और हमारे पास है x माइनस a, और हमारे पास क्या है भाई x माइनस a। तो अब जरा इसको देखें, यहां से हमें बात अब समझ आ जाएगी। ये स्टेप लिखना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं लिखा। अब यार जरा आप यहां से देखेंगे तो अब क्या हो जाएगा कि cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर a, क्योंकि हमने माइनस लिखा है तो माइनस लेने की वजह से cos स्क्वायर प्लस वाला माइनस में हो गया, और cos स्क्वायर x माइनस वाला वो प्लस में हो गया। अब हम जो है इस फार्मूले को इस फार्मूले से हम जो है अलग करेंगे। जिस तरह ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर है, a प्लस b और a माइनस b, तो ये रकम जो बराबर होगा वो किसके होगा, cos x और cos a प्लस के, और किसके बराबर होगा cos x और माइनस cos a। तो ये हमारे पास रकम आ गई। अब यहाँ पर cos x और cos a और ये रकम वैसे की वैसी, लेकिन इसका फार्मूला बन रहा है वो क्या है, cos u माइनस cos v। जैसे कि यहाँ मैंने इसका लिखा है फार्मूला, cos u माइनस cos v किसके बराबर है, माइनस का 2 sin u प्लस v अपॉन 2 sin u माइनस v अपॉन 2। अब ये इस फार्मूले के बराबर है। आइए जरा हम इसको लिखते हैं बिल्कुल वैसे का वैसा, लिमिट माइनस वैसे की वैसी, क्योंकि ये आपने कॉमन लिए तो ये अब थ्रू आउट चलती रहेगी। लिमिट x टेंड्स टू a 1 अपॉन cos स्क्वायर x cos स्क्वायर a, यानी ये जो रकम है cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर a ये वैसे के वैसे, ये रकम हमने वैसी की वैसी रखी, ठीक है। और फिर क्या, cos x प्लस cos a, तो cos x प्लस cos a ये भी रकम हमने वैसी की वैसी रखी, ये दोनों रकमें वैसी की वैसी रखी। cos x माइनस cos a, इस पे हमने फार्मूला अप्लाई किया जो किसके बराबर होगा, -2 sin x प्लस a अपॉन 2 sin x माइनस a अपॉन 2। x माइनस a जो डिवाइड कर रही थी वो इसके नीचे हमने लिखा, कुछ भी नहीं किया। 1 अपॉन cos स्क्वायर x cos स्क्वायर a वैसे का वैसा, cos x cos a वैसे का वैसा, x माइनस a वैसे का वैसा। यहां पर था cos u माइनस cos v, तो उसकी जगह पर सॉरी cos x और माइनस cos a था, तो उसकी जगह पर हमने फार्मूला पुट कर दिया। यहां पर u भी था और वहां पर थी x a, तो वो हमने पुट किया। अब जरा आए आगे देखते हैं, ये रकम वैसी की वैसी, ये रकम भी वैसी की वैसी, यानी 1 अपॉन cos स्क्वायर x cos स्क्वायर a वैसे का वैसा, और cos x प्लस cos a वैसे का वैसा, ठीक है। और यहाँ पर sin x प्लस a अपॉन 2 वैसे का वैसा। ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए ये माइनस खत्म हो गई, क्योंकि माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है प्लस, तो वो तो हो गया। आगे आप देखिए मैंने क्या किया, sin x प्लस a अपॉन 2 वैसे का वैसा, sin x माइनस a अपॉन 2 वैसे का वैसा, x माइनस a वैसे की वैसी। ये जो 2 ऊपर था इसको मैं नीचे ले आया और यहाँ आके इसने डिवाइड किया। यहाँ हमने और कुछ भी नहीं किया, माइनस और माइनस प्लस हो गए। ये जो 2 ऊपर था इस 2 को मैं x माइनस a के नीचे ले आया। अब जरा आप देखें कि हमें पता है कि लिमिट x टेंड्स टू a है, तो x माइनस a अपॉन 2 किसके बराबर होगा, 0। क्यों, क्योंकि पता है x a है तो a और a 0 हो जाएगा, तो 0 जिसके साथ डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अब यहां तक, यानी यहां से लेकर यहां तक इनकी लिमिट तो वही होगी कि लिमिट x टेंड्स टू a, लेकिन ये जो रकम है इसके लिए हमने लिमिट बनाई, लिमिट x माइनस a अपॉन 2 टेंड्स टू 0। क्यों, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x बराबर किसके 1। अब यहां पर हम अप्लाई लिमिट भी करते हैं। अप्लाई लिमिट का मतलब क्या, जहां जहां x है वहां a पुट करें। तो जरा देखिए, ये x है तो हमने a पुट किया, ये भी x है तो हमने a पुट किया, ये भी x है तो हमने a पुट किया, और ये पूरे की पूरी रकम एक थ्योरम की वजह से ये किसके बराबर होगी, 1, ये 1 के बराबर। आगे जरा देखिए, cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर हो जाएंगे cos 4a, cos a में अगर cos a ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 cos a, cos a और cos 4। तो यहाँ पर कितने बचेंगे, एक cos खत्म हो गया तो 3 cos बचे। कितने cos बचेंगे, 3 cos। तो ये मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर हमारे पास कितने cos बचेंगे, 3। कितने बचे, क्योंकि एक cos खत्म हो गया। अब यहाँ पर 2 में खत्म हो गया। अब जरा देखें तो हमारे पास यहाँ पर 3 cos है, तो इनको मैंने कुछ इस तरह से लिखा है 1 अपॉन cos स्क्वायर a और 1 अपॉन cos a और यहाँ पर sin a।
हमें पता है 1/cos A, ठीक है ना, 1/cos थीटा जो हमने लिखा है 1/cos थीटा किसके बराबर है, sec थीटा के। जब 1/cos थीटा बराबर है sec थीटा के, तो यहां पर मैंने 1/cos स्क्वायर A को बराबर किसके लिखा है, sec स्क्वायर A के। ये 1 sin के साथ मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइडेड बाय cos है, तो sin A और cos है, तो ये किसके बराबर है, tan थीटा के। tan थीटा हमारे पास क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ हमने लिखा sec स्क्वायर A और इसकी जगह पर मैंने लिखा tan A। अब हम क्या करेंगे, तो रिप्लेस करें A को बाय x के साथ, जहां जहां A है वहां हम क्या लिखें, x लिखें, तो हो जाएगा sec स्क्वायर x और tan x। तो इसी तरह ये हमारा छठा सवाल हो गया। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी लें, बहुत ही आसान है, आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आसानी के साथ आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, f ऑफ x बराबर है tan x के, f ऑफ x बराबर है tan x के। तो अगर हम इसको करें तो लेट्स सॉल्यूशन, f ऑफ x बराबर मैंने लिखा tan x। अब मैं क्या करूंगा कि जहां जहां पर tan x है, जहां जहां पर x है उसको रिप्लेस करेंगे a के साथ। x को अगर मैं a के साथ रिप्लेस करूं तो ये हो जाएगा tan a, f a बराबर किसके हो जाएगा, tan a। फिर हम यूज करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला, वेरी इजी है, बार-बार रिपीट होता आ रहा है तो बहुत ही आसान है। अगर मैं इसको इस्तेमाल करूं तो लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x माइनस f ऑफ a और x माइनस a। यहां अगर आप देखें तो जहां जहां f ऑफ x है तो वहां क्या लिखेंगे, tan x। जहां जहां f ऑफ a है तो वहां क्या लिखेंगे, tan a, बाकी वैसे का वैसा। अब हमें पता है कि tan x या tan थीटा हमारे पास है sin थीटा अपॉन cos थीटा के। तो आइए पुट करें, tan x की जगह पर मैं लिखूंगा sin x और cos x, tan a की जगह पर मैं लिखूंगा sin a और cos a। अब हम क्या करेंगे, इनकी लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगी cos x और cos a, यही होगी cos x और cos a। और जब हमने cos x और cos a एलसीएम ली तो cos x और cos x में खत्म हो गया, sin x वैसे का वैसा रहा, cos a यहां से बचा तो ये हमने ऊपर लिख दिया। यहां है cos a तो cos a में खत्म हो गया, बाकी बचा cos x, sin a और क्या बचा हमारे पास, cos जो है वो x बचा, sin a और यहां पर क्या हमारे पास बचेगा, cos x बचेगा। क्या बचेगा भाई, क्योंकि cos a तो खत्म हो गया, ठीक है जी, और क्या हमारे पास बचेगा, cos x। तो अब ये जो हमारे पास फार्मूला हुआ sin अल्फा cos a sin x cos a sin a cos x, तो ये हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह है, sin अल्फा माइनस बीटा के, sin अल्फा माइनस बीटा sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। तो जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी sin x माइनस a। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अल्फा x के बराबर है और बीटा किसके बराबर है, a के, तो इसलिए अल्फा की जगह पर x आ गया, बीटा की जगह पर a। नीचे वाले रकम वैसे की वैसी, cos a cos x वैसे का वैसा और x माइनस a वैसे का वैसा। अब हमने क्या किया, और कुछ नहीं हमने करना, ये जो x माइनस a है इसको हमने इसके नीचे लिखना है, यानी 1/cos a और cos x तो हो गया वैसे का वैसा, sin x माइनस a के नीचे हमने लिखा x माइनस a, और कुछ भी नहीं। ऐसा इसलिए हमने किया क्योंकि हम थ्योरम बनाना चाह रहे हैं। अब अगर x टेंड्स टू a है तो x माइनस a टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये है कि इसको जो लिमिट दे वो तो दे x टेंड्स टू a वाली लिमिट, और इनको अगर हम लिमिट देंगे तो वो लिमिट देंगे x माइनस a टेंड्स टू 0। अगर वो लिमिट हम इसको देंगे तो ये पूरे का पूरा एक थ्योरम बन गया, जो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x बराबर 1 के। तो ये तो पूरे का पूरा हो गया 1, ये 1 लिख दिया हमने। और बाकी में क्या करें, अप्लाई लिमिट। अप्लाई लिमिट का मतलब क्या है कि जहां cos x है वहां क्या लिखें, cos a, तो cos a वैसे का वैसा, cos a भी वैसे का वैसा। तो ये हमारे पास जब हो जाएगा तो cos a को अगर cos a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a। और हमें पता है कि 1/cos थीटा किसके बराबर है, sec थीटा के। जब sec थीटा के बराबर है तो 1/cos स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a। अब हम क्या करेंगे, जहां पर a है रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस a बाय x। जहां जहां a है अगर उसको हमने x के साथ रिप्लेस किया तो हो जाएगा f ऑफ x और sec स्क्वायर x। तो इसी तरह जो डेरिवेटिव हमारा हुआ tan x का वो हो जाएगा क्या जी, sec स्क्वायर x। तो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम जो है वो अगला सवाल जो है वो करते हैं। देखें अब जो है वो हमारे पास है 8वां सवाल। 8वां सवाल जो है वो हमारे पास है भाई f ऑफ x बराबर है cot x, f ऑफ x बराबर है
cot x, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 7 था, f ऑफ x 1 था 10x के, ये थोड़ा उसके उल्टा है। तो cot x है तो अगेन सॉल्यूशन f ऑफ x हम स्टार्ट करेंगे cot x से, ठीक हो गया। रिप्लेस करें x को a के साथ, जहां जहां x है वहां क्या लिखें a लिखें, तो cot x हमारे पास क्या हो जाएगा cot a। अब यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला, ये तो याद करने की जरूरत नहीं, बार-बार ये रिपीट होता जाएगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ a और x माइनस a। जहां पर f ऑफ x है वहां लिखें cot x, जहां पर f ऑफ a है वहां लिखें cot a। अब जैसे वहां पर tan थीटा हमने किया था, यहां पर cot थीटा करेंगे तो इसका उल्टा cos थीटा का sin थीटा। तो इस तरह cot x हमारे पास बराबर हो जाएगा cos x और sin x के, cot a हमारे पास बराबर हो जाएगा cos a और sin a के, और नीचे इसके x माइनस a वैसे का वैसे। अब हम इसकी एलसीएम लेंगे तो sin x और sin a एलसीएम हो जाएगी, ऊपर cos x बचेगा और sin x तो खत्म हो गया, बाकी क्या बचेगा sin a, तो ऊपर sin a चला जाएगा। यहाँ माइनस का cos a तो वैसे का वैसा sin a में खत्म हो गया, बाकी क्या बचेगा sin x, x माइनस a। अब यहाँ जरा देखिए कि यहाँ पर a जो है वो sin का है, फार्मूला वही लगेगा, यानी sin अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर, sin अल्फा cos बीटा, जैसे ये है ना, ये sin अल्फा और cos बीटा है, इसी तरह ये क्या है sin अल्फा और cos बीटा, बीच में माइनस से फार्मूला वही लगेगा, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पर sin x नहीं है, sin a है, तो इसीलिए यहाँ पर अल्फा हो जाएगा a माइनस x, यहाँ हो जाएगा sin a माइनस x उसी फार्मूले के मुताबिक, और sin x sin a वैसे का वैसा और x माइनस a वैसे का वैसा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से टेकिंग माइनस कॉमन, जब हम इससे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने के नतीजे में a प्लस वाला हो जाएगा माइनस का और x माइनस वाला हो जाएगा प्लस का, और बाकी रकम वैसे की वैसे। अब और भी आसानी से हम इसको क्या करेंगे कि 1/sin x और sin a में ये वैसे का वैसा रहे, ये जो sin x माइनस a ये यहाँ चली गई और x माइनस a इसके नीचे आ गई, ठीक हो गया। आगे जरा देखें कि अगर x बराबर x टेंड्स टू a है, x की लिमिट a है, तो x माइनस a किसके बराबर हो जाएगा 0 के, तो इसका मतलब ये है कि इसको तो x टेंड्स टू a वाली लिमिट देंगे, लेकिन इसको लिमिट देंगे x माइनस a टेंड्स टू 0 और sin x माइनस a और sin x माइनस a। अब जरा देखिए ये पूरा का पूरा एक थ्योरम बन गया है, कौन सा थ्योरम बना, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x बराबर 1, तो अप्लाई करें लिमिट, तो यहां पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे वो हो जाएगी 1, ठीक हो गया। और यहाँ पर जहां जहां x था वहां हम a पुट करेंगे तो a हो गया। अब देखिए ये तो पूरा का पूरा 1 हो गया, sin a को अगर sin a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा sin स्क्वायर a, ठीक है। और हमें पता है कि cos थीटा बराबर है 1/sin थीटा के, तो इसका मतलब है ये 1/sin स्क्वायर a ये किसके बराबर होगा cos के, और यहाँ पर a है तो हो जाएगा cos स्क्वायर a, क्योंकि इसका स्क्वायर है। अब हमें और कुछ नहीं करना, रिप्लेस करें a को विद x के साथ, तो जहां a है उसकी जगह हमने x लिख दिया, तो हमारे पास आंसर आया f ऑफ x माइनस cos स्क्वायर। इसी तरह cot x का जो डेरिवेशन आएगा वो आएगा क्या, माइनस का cos स्क्वायर। अभी इसका एक आखिरी सवाल है वो भी हम करते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी लें और प्रैक्टिस भी इसकी करें। ये अब इसका इस सवाल का जो नवा पार्ट है, यदि ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के हिसाब से है और नवा सवाल है कि f ऑफ x बराबर किसके है cosec x के, तो अगर वही कहानी जहां जहां x है तो रिप्लेस करें x को a के साथ, तो x को अगर a के साथ रिप्लेस करेंगे तो यहां पर भी है और यहां पर भी है, और फिर हम क्या करेंगे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a और x माइनस a। अब यहाँ हमने कुछ नहीं करना, जहां f ऑफ x है वहां क्या लिखेंगे cosec x, जहां f ऑफ a है वहां क्या लिखेंगे cosec a, तो वही लिखा है f ऑफ x की जगह क्या लिखा cosec x, f ऑफ a की जगह क्या लिखा cosec a, और फिर हमें पता है कि cosec थीटा किसके बराबर है 1/sin थीटा, तो यहाँ पर क्या है cosec x है, तो cosec x किसके बराबर होगा 1/sin x के, और यहाँ पर है cosec a, तो cosec a किसके बराबर होगा 1/sin a। कुछ भी नहीं किया हमने, वो वही की वही रकम लिखी। अब आगे जरा देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे sin x की और sin a की एलसीएम, sin x और sin a की जब हमने एलसीएम ली तो हुआ क्या, sin x तो sin x में कट गया, ऊपर 1 था तो बचा क्या sin a, तो sin a हमने वैसे का वैसा लिखा,
यहाँ पर sin a तो sin a में कट गया, बाकी क्या बचा sin x, तो sin x 1 से जरूर किया तो वापस sin x आ गई। अब जरा यहाँ देखें x माइनस से नीचे था, इसको ऊपर लेकर आए तो इसके साथ हमने मल्टीप्लाई में कर दिया। अब हमने और कुछ नहीं करना, यहाँ से टेकिंग माइनस कॉमन। क्यों हम माइनस करना चाह रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि sin x यहाँ आ जाए और प्लस में आ जाए। जब हम इसकी माइनस कॉमन लेंगे तो sin x माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, sin a प्लस वाला वो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो ये जरा देखें कि माइनस यहाँ आ गई, ठीक है। 1 अपॉन sin x, sin a वैसे का वैसा हो गया। यहाँ पर जो sin x देखें, यहाँ पर जो माइनस का था वो किस में आ गया? प्लस में। और ये जो sin a जो यहाँ पर प्लस में था वो किस में आ गया? माइनस में। और x माइनस a इसके नीचे, ठीक हो गया। आगे हमें और कुछ नहीं करना, यहाँ पर फार्मूला है, जैसे ये है sin x माइनस sin a, ये इसके लिए फार्मूला है sin u माइनस sin v, इसके बराबर 2 cos ये जो फार्मूला होगा यहाँ पर होगा u और यहाँ पर हो जाएगा v, और यहाँ पर भी हो जाएगा u और यहाँ पर भी हो जाएगा v, ठीक है, uv अपान 2। अब यहाँ जरा देखें कि यहाँ पर जो u है वो यहाँ पर क्या बराबर है? किसके? x के। यहाँ पर जो v है वो किसके बराबर है? a के। तो ये रकम वैसी की वैसी, जहां जहां पर ये रकम है उसकी जगह पर लिखा 2 cos x प्लस a अपान 2, uv की जगह पर x प्लस a आ गया और u माइनस c की जगह पर x माइनस a आ गया। x माइनस इस पूरे के साथ डिवाइड है, लेकिन हमने सिर्फ इस टुकड़े के साथ डिवाइड किया, इसलिए क्योंकि हम थ्योरम बनाना चाहते हैं, ठीक है। आगे क्या होगा? वही स्टेप वैसे का वैसा, सिर्फ ये जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ये यहाँ आ जाएगा डिवाइड, ये यहाँ क्या आ जाएगा? डिवाइड। अब ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हमें पता है as x tends to a also x minus a upon 2 tends to 0, तो इसीलिए अब ये पूरी की पूरी रकम जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके लिए तो लिमिट होगी x tends to a, लेकिन ये जो हिस्सा है इसके लिए हमारे पास लिमिट है x minus a upon 2 tends to 0। क्यों हमने लिखा? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर भी x हो, यहाँ पर भी x हो, यहाँ पर भी x हो और 0 हो तो वो 1 के बराबर होगा। तो ये पूरी रकम जो है वो हो जाएगी 1 के बराबर। और बाकी जो रकम है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें करें अप्लाई लिमिट। जब हम इसमें अप्लाई लिमिट करेंगे तो x की जगह पर a आ गया, x की जगह पर a आ गया और ये पूरे का पूरा तो 1 हो गया। तो sin a और sin a को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर a और a हो जाएंगे 2a, तो 2 में कैंसिल। अब हमें पता है कि cos थीटा बराबर है 1 अपॉन sin थीटा के, तो इसको जरा हमने इस तरह लिखते हैं। कैसे हमने लिखा? ये क्योंकि sin स्क्वायर है ना, तो sin स्क्वायर को अलग करके 1 अपॉन sin a भी लिख सकते हैं, ज़रूर करेंगे। और एक sin a इस cos के नीचे, एक sin a हमने किसके नीचे लिखा? cos a के नीचे। तो हमें पता है कि cos थीटा अपॉन sin थीटा किसके बराबर? cot थीटा के। और 1 अपॉन sin a किसके बराबर है? cosec a के। तो ये हमारे पास हो गया cosec a माइनस का और ये हमारे पास हो गया cot a, ठीक हो गया। अब जैसे कि हम लास्ट में करते हैं कि रिप्लेस करें a को x के साथ, तो a को अगर x के साथ रिप्लेस करें तो cot x का यानी cosec x का जो हमारे पास जवाब आएगा वो आएगा माइनस cos x और cot x। इसी तरह एक्सरसाइज 4.1 के पहले 9 सवाल यहाँ पर खत्म हो गए। होपफुली आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह मैं इसकी बकाया वीडियो भी जो है बहुत जल्दी बनाऊंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।